Good morning, everyone. From today, we are going to start our new chapter, Alice in Wonderland. Here we go. What would you do if one day you saw a rabbit wearing a waistcoat and carrying a pocket watch run past you? आप लोग क्या करोगे इफ़ एक दिन आप देखते हो कि एक रैबिट जिसने कि वेस्ट कोट पहन रखा है। वेस्ट कोट मीन्स होता है अंदर से बनियान पहनना एंड ऊपर से हाफ जैकेट उसने पहन रखी थी और उसने अपने हाथ में एक पॉकेट वॉच कैरी कर रखी थी। तो आप लोग क्या करेंगे अगर आप इस तरह के खरगोश को देखेंगे? तो यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वे। ठीक है, आपको अपने तरीके से आंसर लिखना है। आप अपने आप सोचिए, थिंक करिए, उस चीज़ को इमेजिन कीजिए और उसको आप इस ब्लैंक प्लेस पे लिखेंगे। ठीक है, रीड द एडवेंचर्स ऑफ अ यंग गर्ल कॉल्ड एलिस हु फॉलोड दिस रैबिट। अब हम लोग अ यंग गर्ल एलिस, उसके एडवेंचर के बारे में पढ़ेंगे जिसने कि इस तरह के खरगोश का पीछा किया था। एडिथ इज़ रीडिंग अ बुक, एडिथ किताब पढ़ रही है। बट एलिस हैज़ हर यंगर सिस्टर इज़ बोर्ड एज द बुक हैज़ नो पिक्चर्स। लेकिन जो एलिस है, उसकी छोटी बहन, वो बहुत बोर हो रही है क्योंकि बुक में किसी भी तरह की कोई भी तस्वीर नहीं है। वट इज़ द यूज़ ऑफ अ बुक विदाउट पिक्चर, एंड शी इज़ थिंकिंग कि किसी भी किताब का क्या यूज़ होता है अगर उसमें कोई भी पिक्चर ना हो। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मैं अपने तरीके से किसी बुक को बनाऊं तो ऑल द बुक्स वुड बी फिल्ड विद पिक्चर्स, तो मैं सारी किताबों को तस्वीरों से भर दूंगी। हाउ एवर एज एडिथ ड्रोन्स ऑन, और एडिथ जो होती है वो भन कर अपनी बुक पढ़ रही होती है धीरे धीरे आवाज़ करके। एलिस स्टार्ट सैनिंग, तो एलिस को उसकी भनभनाहट सुन के क्या होती है, नींद आने लगती है। शल आई पिक सम डेजीज़, और यार्निंग करते करते, जमाई लेते लेते वो सोचती है कि क्या मुझे कुछ डेजी, डेजी मीन्स अ वाइट कलर फ्लावर। ठीक है, एक सफ़ेद कलर का फ्लावर होता है और जिसके सेंटर में येलो होता है। तो मुझे कुछ डेजी इकट्ठे करने चाहिए टू मेक अ डेजी चेन, और मुझे क्या करनी चाहिए, एक डेजी की माला बनानी चाहिए। और विल इट बी टू मच ट्रबल, या फिर ये भी मेरे लिए बहुत कष्टदायी होगा। जस्ट देन वाइट रैबिट ड्रेस्ड इन अ वेस्ट कोट एंड जैकेट, और तभी एक सफ़ेद खरगोश जिसने कि वेस्ट कोट पहन रखा था और जैकेट पहन रखी थी, रन्स बाय एलिस, एलिस के पास से भागता हुआ निकलता है। शी लुक्स एट हिम विद लिटिल इंटरेस्ट, और वो उसे थोड़ी सी रुचि के साथ देखती है। यॉर्निंग अ वाइट रैबिट वेयरिंग अ वेस्ट कोट, जमाई लेते हुए बोलती है, एक सफ़ेद खरगोश जिसने कि वेस्ट कोट पहन रखा है। वाइट रैबिट पॉजेज कंसल्ट हिज पॉकेट वॉच, और जो सफ़ेद खरगोश होता है वो वहीं रुक जाता है और अपनी पॉकेट वॉच को देख के कुछ कंसल्ट करने लगता है। कंसल्ट मीन्स सलाह करने लगता है। नर्वसली, और बहुत ही नर्वस होके, बहुत ही परेशान होके क्या कहता है, ओ डियर शल आई शल बी लेट, आई शल बी वेरी वेरी लेट, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं बहुत बहुत लेट हो जाऊँगा। शी सेटल्स बैक अगेंस्ट द ट्री क्लोजिंग हर आइज, और वो ये सब देख के नींद में अपने आप को पेड़ के सहारे बैठा लेती है, आंखें बंद करती है और आराम करने लगती है। अ वाइट रैबिट वेयरिंग अ वेस्ट कोट एंड लुकिंग एट हिम हिज पॉकेट वॉच, हम, और नींद में वो क्या सोचती है कि एक सफ़ेद कलर का खरगोश मैंने देखा है और जिसने कि वेस्ट कोट पहना है और वो अपनी पॉकेट वॉच की तरफ देख रहा है। फिर अचानक उसे लगता है कि अरे ये तो बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है। देन शी सिट्स अप एब्रप्टली, और सडनली वो क्या करती है, उठ के बैठ जाती है, रियलाइजिंग हाउ अनयूजुअल सिचुएशन रियली इज़, कि ये कितनी अनयूजुअल सिचुएशन है। I don't think I have ever seen a rabbit wearing a waistcoat before or pulling a watch out of his pocket. मुझे लगता है कि मैंने इससे पहले कभी इस तरह का रैबिट, इस तरह का खरगोश नहीं देखा है जिसने कि वेस्ट कोट पहन रखा हो और अपनी घड़ी को अपनी पॉकेट से निकाल कर देख रहा हो। मिस्टर रैबिट वेट लेट फॉर वॉट, ओ प्लीज़ प्लीज़ वेट, और वो दौड़ने कहती है, मिस्टर रैबिट वेट, मिस्टर रैबिट मेरा इंतज़ार कीजिए। लेट फॉर वॉट, आप किस चीज़ के लिए लेट हो रहे हैं। ओ प्लीज़ प्लीज़ वेट, आप मेरा प्लीज़ प्लीज़ इंतज़ार कीजिए। ओ माई डियर पॉज, शी विल बी एब्सोल्युटली सैवेज, आई एम लेट, और वो बोलती है, वो क्या बोलता है रैबिट, ओ माई डियर पॉज,
शी विल बी एब्सोल्युटली सैवेज। वो अपने आप से कहता है कि अरे ये तो बहुत ही हिंसक लग रही है, मतलब मेरे पास आने के लिए बहुत बुरी तरह से एग्रेसिव होकर भाग रही है। आई एम लेट। और अपने आप से बोलता है मैं तो बहुत लेट हो रहा हूँ। ही बिगिंस टू रन ऑफ एंड एलिस जंप्स अप एंड फॉलोज हिम। ही बिगिंस टू रन ऑफ और ही बिगिंस टू रन ऑफ, वो दौड़ता रहता है एंड एलिस जंप्स अप एंड फॉलोज हिम। और एलिस भी जंप करती है और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। द रैबिट गोज इन टू बरो। अब रैबिट जो था ज़मीन, बरो मीन्स क्या होता है, एक ज़मीन के अंदर जो होल होता है उसे हम लोग बरो कहते हैं। तो द रैबिट गोज इन टू अ बरो, रैबिट जो था वो एक बरो में चला जाता है। इन गोज एलिस आफ्टर हिम, और उसके पीछे पीछे एलिस भी अंदर चली जाती है। नेवर वंस कंसिडरिंग हाउ शी इज़ टू गेट आउट अगेन, बिना सोचे समझे कि वो अब इस गड्ढे से बाहर कैसे आएगी। मिस्टर रैबिट प्लीज़ वेट, और क्या कहती हुई घुसती है, मिस्टर रैबिट मेरा वेट कीजिए, या फिर प्लीज़ रुकिए। द बरो गोज स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल, और जो बरो था, जो गड्ढा था, वो बिल्कुल स्ट्रेट था, जस्ट लाइक अ टनल, जस्ट लाइक अ सुरंग। एंड देन सडनली, और तभी अचानक, शी फाइंड्स हरसेल्फ फॉलिंग डाउन अ वेरी डीप वेल, और वो देखती है अपने आप को कि वो एक बहुत ही गहरे कुएं में गिर रही है। आफ्टर सच अ फॉल एज दिस आई शैल थिंक नथिंग ऑफ टम्बलिंग डाउन स्टेयर्स, और इस तरह के गिरने के बाद आई शैल थिंक नथिंग ऑफ टम्बलिंग डाउन स्टेयर्स, तो मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरने के बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ, या सोचूंगी ही नहीं। आई वंडर हाउ मैनी माइल्स आई हैव फॉलन सो फार, और मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि मैं कितने मील नीचे गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, और मुझे लग रहा है कि मैं ज़रूर ज़मीन के बीचों बीच पहुँचने वाली हूँ। एलिस ग्रैब्स अ बोटल एज शी इज़ फॉलिंग, और एलिस ने क्या कर रखी थी, अपने साथ एक बॉटल पकड़ रखी थी जब वो नीचे गिर रही थी। हाउ फनी इट विल सीम टू कम आउट एमंग द पीपल दैट वॉक विद देयर हेड डाउनवर्ड्स, और वो अपने आप में सोचती है कि ये कितना मतलब मजाकिया लग रहा है, या कितना हंसी वाला लग रहा है कि मैं कहीं पे या किन्हीं लोगों के बीच में कैसे जा रही हूँ, जहाँ पे मैं उल्टी होके जा रही हूँ। अमंग द पीपल दैट वॉक विद देयर हेड डाउनवर्ड्स, जहाँ पर लोग उल्टे अपने सर की तरफ से चलते हैं। आई शैल हैव टू आस्क देम व्हाट द नेम ऑफ द कंट्री इज़, यू नो, और जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि नेम ऑफ द कंट्री मतलब मैं किस कंट्री में आई हूँ। प्लीज़ मैम, इज़ दिस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और मुझे क्या जवाब मिलेगा, प्लीज़ मैम, या फिर मैं पूछूंगी क्या ये न्यूजीलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया है। एंड व्हाट एन इग्नोरेंट लिटिल गर्ल शी विल थिंक आई एम फॉर आस्किंग, और वो औरत जो होगी जिससे मैं ये पूछूंगी कि मैम मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ या न्यूजीलैंड में हूँ, तो वो मुझसे मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये तो बहुत ही अज्ञानी लड़की है, इसे ये भी नहीं पता कि मैं क्या पूछ रही हूँ, मुझे देश का नाम नहीं पता। नो इट विल नेवर डू टू आस्क, और वो सोच लेती है कि नहीं, मुझे ये वहाँ पहुँचकर नहीं पूछना है। परहैप्स आई शैल सी इट रिटन अप समवेयर, और शायद मैं वहाँ पर जब पहुँचूँगी तो मुझे कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो आई थिंक आपको इतनी स्टोरी तो समझ में आ ही गई होगी जितनी मैंने आपको पढ़ाई है, कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल एलिस, और वो अपनी बहन के साथ बुक पढ़ रही थी। लेकिन बुक पढ़ते पढ़ते वो बहुत बोर हो रही थी, बिकॉज उसमें एक भी पिक्चर नहीं थी, और उसे उसकी भनभनाहट सुन के, अपनी बहन की पढ़ने की आवाज़ सुनकर भी बहुत नींद आने लगी। तो वो डेज़ी की माला बनाने की सोचती है, लेकिन वो माला भी उसे बहुत ही कष्टदायी काम लगता है। और जब वो नींद में बैठी होती है तो उसे एक क्या दिखता है, खरगोश दिखता है, जिसने कि वेस्ट कोट पहन रखा था। और वेस्ट कोट पहने हुए खरगोश उसे बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन लगी, तो वो एकदम से उसकी नींद खुलती है और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते खरगोश के पीछे वो एक टनल में कूद जाती है, और वहीं पे कूदते कूदते वो सोचती है कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसे जा रही हूँ, मैं शायद अर्थ के सेंटर में पहुँचने वाली हूँ, और मैं वहाँ जब पहुँचूँगी तो मैं वहाँ पे किसी से पूछूँगी, मैम मैं किस जगह पे हूँ, ऑस्ट्रेलिया है ये या फिर न्यूजीलैंड है। लेकिन वो शी डिसाइड्स
कि वो सोचती है, वो डिसाइड कर लेती कि नहीं मैं ये सब नहीं पूछूंगी, बिकॉज अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी तो वो मैम जो होंगी या जिससे मैं पूछूंगी ये चीज़, वो मुझे कहेंगी ये तो बहुत ही अज्ञानी लड़की है। तो शैल आई आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू? हाँ, वाई वॉज एलिस बोर? एलिस बोर क्यों हो रही थी? बिकॉज द बुक विच शी इज़ रीडिंग, बिकॉज जो बुक वो पढ़ रही थी, हैज़ नो पिक्चर्स, उसमें एक भी तस्वीर नहीं थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शी वॉज यॉर्निंग, जब वो जमाई ले रही थी, व्हाट डिड शी सॉ, वो क्या देखती है? इसका भी आंसर होगा शी सॉ अ वाइट रैबिट वियरिंग अ वेस्ट कोट। वो क्या देखती है? एक वाइट रैबिट देखती है जिसने कि वाइट कलर का वेस्ट कोट पहन रखा था। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। माई कैट डायना विल मिस मी वेरी मच टुनाइट। और जब वो नीचे गिर रही होती है तो गिरते गिरते सोचती तो है ही बहुत कुछ वो, तो क्या सोचती है फिर आगे वो, या अपने आप से कहती भी है, माई कैट डायना, मेरी बिल्ली डायना, वो मुझे आज बहुत ही मिस करेगी आज की रात। आई होप दे विल रिमेंबर हर सॉसर ऑफ मिल्क एट टी टाइम। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि मेरे घर वाले उसके दूध के कटोरे का याद रखें, उसके दूध के कटोरे को याद रखें, जब सब लोग चाय का टाइम होगा, चाय पियेंगे, तब उसके दूध के बारे में भी याद रखें। देन थम्प थम्प, और तभी धम धम की आवाज़ आती है। डाउन कम एलिस अपॉन अ हीप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स। और एलिस जो है नीचे गिरती है आके थम थम की आवाज़ से, और वो किस पे गिरती है? अ हीप ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों के ढेर पर, एंड ड्राई लीव्स, लकड़ी और सूखे पत्तों के ढेर पर वो गिरती है आके। एंड द फॉल इज़ ओवर, और उसकी गिरना जो होता है वो ओवर हो जाता है। मीन्स वो गिरती आती है और लास्ट में वो लकड़ी के और पत्तों के ढेर पर गिर जाती है। बिफोर एलिस इज़ अनदर लॉन्ग पैसेज एंड वाइट रैबिट इज स्टिल इन साइट हरिंग डाउन इट। और बिफोर एलिस इज़ अनदर लॉन्ग पैसेज, एलिस दूसरा लंबा रास्ता देखने जैसे ही देखती है, जहाँ पे गिरती है वो आगे देखती है, आगे का रास्ता देखती है। एंड वाइट रैबिट इज स्टिल इन साइट, और जो सफ़ेद खरगोश था वो अभी भी उसकी नज़रों में था। हरिंग डाउन इट, जो कि आगे आगे जा रहा था। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, और वो क्या कहता है? अरे मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। इन दिस सेंटेंस विस्कर, आप सभी लोग विस्कर जानते होंगे। विस्कर का मीन्स होता है मूछ, मूछ जो कि आदमियों की होती है, अपर लिप के ऊपर होती है मूछें। When Alice turns the corner, the rabbit is no longer to be seen। और जैसे ही एलिस कहीं कोने में देखती है तो अब खरगोश जो था वो गायब हो गया था। मिस्टर रैबिट नाउ वेयर कुड ही हैव गॉन, और वो अपने आप से बोलती है, अरे मिस्टर रैबिट अब वो कहाँ चले गए? वो उनका पीछा कर रही थी, लेकिन वो ज़रा सा इधर उधर मुड़ती है और वैसे ही मिस्टर रैबिट गायब होते हैं। एलिस फाइंड्स हरसेल्फ इन अ लॉन्ग लो हॉल। एलिस अपने आप को एक बहुत ही लंबे गहरे हॉल में पाती है। देयर आर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल, और उस हॉल में चारों तरफ बहुत सारे दरवाजे थे। बट दे ऑल आर लॉक्ड, लेकिन वो सब कैसे थे? लॉक थे, सब में ताला लगा था। एलिस वॉक सैडली डाउन द मिडिल, और एलिस बहुत ही उदास होकर बीचों बीच जाती है। वंडरिंग हाउ शी इज़ एवर टू गेट आउट अगेन, और उसे ये आश्चर्य होता है कि अब वो यहाँ से कैसे निकलेगी बाहर, या कभी निकल भी पाएगी। देयर इज़ अ की ऑन दैट ग्लास टेबल, तभी वो एक ग्लास की टेबल पर चाबी देखती है। मे इट विल हेल्प, और क्या सोचती है? मे बी इट विल हेल्प हर, शायद ये चाबियाँ उसकी मदद करें। सो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है? इट इज़ ओके फॉर टुडे। ट्राई टू रीड द स्टोरी एट होम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप लोग घर में इस स्टोरी को पढ़ें और इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एंड आई हैव पिन अप वर्कशीट, मैंने इसके साथ एक वर्कशीट भी पिनअप की है जिसमें आपको एक रैबिट
की पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसने कि वेस्ट कोट पहना हो। ठीक है, वेस्ट कोट जैसे आप इस बुक में देखेंगे इस तरह का रैबिट होना चाहिए, उसने वेस्ट कोट पहन रखी हो। एंड उसके नीचे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी आपको राइट करने हैं अपनी नोटबुक में और उन्हें लर्न करना है। ठीक है, सो it is okay for today, and we will read our story in the next video. We will complete our story in the next video. हम लोग अपनी ये स्टोरी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।